फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। तो वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास में हम पढ़ाने वाले आपको नाउन। जैसा कि नाउन की 2 क्लास हो चुकी है, हमारी तीसरी क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि वो दो जो क्लास हुई है उनमें हम लोग अच्छी तरीके से बता दिया है। बट इस क्लास में हम टॉप इंपॉर्टेंट रूल को पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और उसके बाद आप प्रत्येक जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए विथ रिलेटेड हमारा नाउन, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हमारा पहला रूल है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं डिटेल से, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट रूल हमारा ये है कि सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, पिलर्स हो गया, पिंसल्स हो गया, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, गेलोस, फैंस, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बिनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंट्स, अचीव्स, एरियर्स, स्पेस, कंग्रेचुलेशंस, एम्बेड्स, फायरवर्क्स, लॉगिंग्स, आउट किस्किट, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड, रिगार्ड्स, रिच, रिमेन्स, सेविंग्स, सेम्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रोप्स, टैक्टिस, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेस, बिलोंगिंग, इट्स, ठीक है। तो ये इतने वर्ड हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं तथा इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो ऐसा कि हमने यहाँ पे हिंदी में लिख भी दिया है, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं हम। ट्रिक आप उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये ट्रिक जो हमारी है 90% वर्क करेगी, 90% वर्किंग ट्रिक है ये। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से हम बताते हैं। मतलब इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसमें 2 पार्ट हों, मतलब इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसमें 2 पार्ट हों और एक पार्ट को हटा देने पर दूसरा स्वयं खराब हो जाए, दैट्स क्या होगा, वो ऑलवेज प्लूरल होगा और उसमें प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे सीजर्स, क्या है यहाँ पे सीजर्स है ना, तो सीजर्स का मतलब क्या होता है, कैंची ना। सीजर्स का मतलब कैंची होता है। अब कैंची में हाउ मेनी पार्ट्स आप कैंची में कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी पार्ट्स आप सीजर्स, 2 पार्ट्स होते हैं ना। तो 2 पार्ट्स में अगर एक पार्ट को हम ख़राब कर देंगे या बेकार हो जाएगा, दूसरा यूज़ में लाएंगे नहीं लाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हमारे ट्रिक द्वारा। और सेकंड एग्जांपल जैसे हमारा टोंग्स में क्या मीन्स क्या होता है, चिमटा। अब चिमटे में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोंग्स, 2 पार्ट्स होते हैं ना। अब एक पार्ट को हम ख़राब कर देंगे या हमारा बेकार हो जाएगा तो दूसरा पार्ट यूज़ में नहीं लाएंगे, ठीक है। आफ्टर हम ये समझते हैं लाइक जैसे हमारा ट्राउजर्स है, ट्राउजर, आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ट्राउजर मतलब जीन्स वगैरह होता है, तो इनमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट अगर ख़राब हो जा रहा है, दूसरा कोई एक पार्ट पहन के जाएगा नहीं जाएगा ना। तो इस तरीके से आप हमारे टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, पैंट्स। अब पैंट्स में भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट्स अगर ख़राब हो जाएगा दूसरा यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव गेटिंग माई पॉइंट्स। आफ्टर दैट हम आपको बताते हैं, आप उसके बाद क्या बताएं हम, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, वेयर आर माई सीजर्स, वेयर आर माई सीजर्स। इनमें सीजर्स क्या है, हमारा एक कैंची है, ठीक है। तो कैंची है तो हमने क्या बताया था, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये आर क्या है हमारा, ये आर हमारा क्या है, ये आर हमारा एक प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब तो इज होती है अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है, सही है। लेकिन आफ्टर दैट हम ये समझते हैं अल्म्स इस होता है भिक्षा देना, ठीक है। आर गिवन टू द बेगर्स, मतलब भिखारियों को जब भिक्षा दे जाएंगे तो दैट्स यू कैन हियर आर का यूज होगा, आई हैव रिटन हियर अल्म्स, ठीक है। अल्म्स भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये है, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप इन चीज़ों वर्ड्स को याद कर लीजिए और किसी भी एग्जाम का आप एग्जाम दीजिए। और विथ रिलेटेड टॉपिक हमारा जो नाउन है, अगर नाउन से इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन कमेंट में, बिकॉज सर यू हैव टोल्ड मी बट इट्स राइट, इट्स रॉन्ग दे, ओके। तो इस चीज़ों को अच्छी तरीके से आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आफ्टर इसमें ये जो वेस आया है, वेस, इसको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं क्योंकि इनमें बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना आप प्लीज़ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑल एग्जाम्स, ओके। तो हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हमारा जो वेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्लास देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। और ये क्लास आई होप दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आप अगर इन रूल को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो जो हमारा वेस था उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। हमने क्या बताया था वहाँ पे, वेस, एक वेस था। वेस का जो प्रयोग होता है, वेस का प्रयोग सिंगुलर, वेस का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, ठीक है, दोनों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल लेकिन वेस है, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप इतना समझना, वेस एग्जाम्पल है, ठीक है। वेस हमारा एग्जाम्पल है। वेस का मतलब होता है क्या, एक होता है मजदूरी, एक होता है मजदूरी और एक होता है आफ्टर दैट होता है परिणाम, ठीक है। वेस का 2 मतलब होता है, एक परिणाम होता है, एक मजदूरी होता है।
ठीक है। तो इसका जो अगर वेज का मतलब मजदूरी रहेगा, मतलब वेज का मतलब मजदूरी रहेगा, तब वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे प्लूरल यूज होगा। जैसे एग्जांपल है वेज आर पेड इन केस, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है इन केस अलग होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जैसे हमारा है वेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। देखो हम यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ बता देते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ को समझने के लिए सभी में। देखो हमने बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनमें से हमारा एक वर्ड है वेस। अगर वेस का मतलब इसका हम प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों में उपयोग कर सकते हैं, तो पहले अगर वेस का मतलब हमारा क्या रहेगा, मजदूरी रहेगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वेस आर पेड इन केस, ठीक है। यू कैन सी, यू कैन वॉच हियर, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसी वेस का मतलब अगर परिणाम रहेगा तो कैसे यूज करेंगे, परिणाम जब इसका मतलब रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हमने क्या बताया था, वेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, ठीक। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट अपने जो दूसरा रूल है उस पर चलते हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए सेलेक्ट किए हैं इस नाउन के टॉपिक में। तो दूसरा रूल हम अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करते हैं। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और हाँ प्लीज़ अपने दोस्तों के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ये इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो अगला हमारा रूल है उस पर चलते हैं, और अगले रूल को आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं कि अगला रूल क्या है, ठीक है। अगले रूल को पहले यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं हम, उसके बाद आपको समझाते हैं। रूल हमारा कैसा है, सेकेंड रूल सेकेंड है, ठीक है। इसमें हम आपको बताते हैं जैसे न्यूज़, इनिंग्स, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गई। आफ्टर दैट पॉलिटिक्स हो गया। उसके बाद जैसे समन्स, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स, उसके बाद है जैसे हमारा एथिक्स, उसके बाद एथिक्स के बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जैसे मम्स। इस तरीके को आपको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको अभी एक ही दो वर्ड लिख देते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करनी है। आप जो पढ़ें ठोस तरीके से पढ़ें, चाहे दो ही रूल को पढ़ें, ठीक है। तो इसका कहने का हमारा ये मतलब है। तो आपको इस क्लास में बहुत ही जो सिलेक्टेड रूल हैं नाउन की, उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, और विथ ट्रिक के अनुसार भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक भी लिख दे रहे हैं, ट्रिक क्या है इसकी। उसके बाद हमारा जो एग्जांपल रहेगा उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स। आफ्टर दैट हमारा क्या है, मीजल्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है ICS। इसमें मोस्टली केसेस, मोस्टली वर्ड में ये पाया जाता है। मोस्टली वर्ड कुछ ये तो पहले जो होते हैं दिखने में तो आपको कैसे लगते हैं, दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, ठीक है। दिखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं, इनके साथ यूज होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है। ये दिखने में तो प्लूरल है, बट इनके साथ क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से समझते हैं, और ट्रिक हमारी याद करने की है। मोस्टली केसेस में ICS पाया जाता है। लाइक बता सकते हैं आपको, इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया। इन सब चीज़ों में ट्रिक जो हमारी मोस्टली केसेस में ICS, ठीक है। जिन वर्ड के ये हमारी ट्रिक है, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको समझ सकते हैं। इसके बाद हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आपको क्या बातें समझ में आई, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लाइक वन एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। तो आप अच्छे समझते हैं, कोई भी जो सूचना है, कोई भी मतलब जो है उसमें कोई भी अच्छी नहीं है। तो न्यू न्यूज़ इस क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपको इस तरीके को इन चीज़ों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हम तीसरे रूल पे चलते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग दी आल्सो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। तो तीसरे रूल पे चलते हैं। हमारा जो रूल था उसको बहुत अच्छी तरीके से हम डिफाइन कर दिए। आपको इतना ध्यान में रखना है, जो लिखे गए हैं ये ऑलवेज प्लूरल होंगे, बट इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके पहले जो लिखे थे उसका क्या कंडीशन थी, उसका कंडीशन थी उसके साथ प्लूरल वर्ब
तथा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो उसको वेज को हम अच्छी तरीके से बता दिए थे क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन था आप सबको। उसके बाद हम समझते हैं तीसरे रूल को। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। उसके बाद जो हमारा तीसरा रूल है उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। और आपको अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करिए। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन आल्सो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल देन यू आल्सो you have to subscribe my channel. It's good for you because you will get our notification when I will upload any video, any things you will get. Okay, तो तीसरा रूल जो हमारा है इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। रूल 3, तो तीसरा रूल भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तीसरा रूल हमारा यह है जैसे कि कैटल हो गया, आफ्टर दैट हो गया हमारा जैसे इन्फेंट्री हो गया, आफ्टर दैट हमारा जैसे हो गया पोल्ट्री। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा हो गया पीसेंट्री। ठीक है, कोई भी जो भी इतने भी सेंटेंस हैं हम पूरे सेंटेंस को आपको अच्छी तरीके से लिखेंगे। आधा अधूरा ज्ञान नहीं बताना है आपको, नहीं देना है। ठीक है, तो जो चीज़ें बताएंगे एकदम बढ़िया से बताएंगे क्योंकि पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए आप, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम क्रैक रूल है, एग्ज़ाम जो क्रैक पॉइंट है ये है कि इनमें कभी एस का प्रयोग नहीं होता, इनमें कभी एस का प्रयोग नहीं होता। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अगर हम कैटल लिखे हैं, अगर कैटल को कैटल्स कर दे हैं दैट्स रॉन्ग। ठीक है, इन्फेंट्री है, अगर मैं इन्फेंट्रीज कर रहे हैं तो गलत हो गया। पोल्ट्री में पोल्ट्रीज कर रहे हैं तो गलत हो गया। पीसेंट्री में इसमें गलत रहे हैं तब भी, चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेंस कर रहे हैं तब भी गलत। ठीक है, जेंट्री में जेंट्री कर रहे हैं तो तब भी गलत। उसके बाद पोलिस मतलब पीपल। ठीक है, तो ये तो प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। लेकिन इनके साथ कभी भी एस का यूज़ नहीं होगा। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो इनको अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको। पहला एग्जांपल है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये हमारा क्या एग्जांपल सही है। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को ऐसे लिख देंगे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अगर आज इस तरीके से कर रहे हैं तो ये क्या हो, गलत होगा। कैटल, अगर इसमें कैटल को ऐसे लगा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। अगर ओनली कैटल लिख रहे हैं तो हमारा ये सही होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल जो नीचे लिखे हैं इसके जो एस आया है इसमें अगर लास्ट में एस जोड़ देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इतने वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इनमें इतना याद कर लीजिए, ये कुछ सोच रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। कैटल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पोलिस, पीपल, ये सब पीपल। ठीक है, तो पीपल। ठीक है, तो पीपल इन सब में एग्जैक्ट क्राइम पॉइंट क्या है हमारा, इनमें कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता। अगर कभी भी आपको एस का प्रयोग लिखा मिलता है तो वही टॉपिक गलत होगी। जैसे कैटल को कैटल्स कर देंगे तो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, कैटल ही होता है, इसका कभी भी कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। आफ्टर दैट इसमें ये होता है कि इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट है ओके। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इसके बाद हम चौथे रूल पे चलते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के पास बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, तो अब चौथे रूल पे चलते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। जो कि रूल जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिलेक्टेड रूल्स हैं, क्योंकि रूल बहुत हैं। रूल को याद करते करते ये तो टाइम बीत जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम की दृष्टिकोण से उन्हीं को सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं को आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, रूल चौथा रूल है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल को पहले हम आपको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद जैसे कुछ वर्ड हैं जैसे डियर, सीप, सीरीज, उसके बाद जैसे हो गया स्पाइसेस, उसके बाद फिश, उसके बाद है हमारा क्रू, उसके बाद जैसे टीम, ज्यूरी, उसके बाद क्या है काउंसिल है हमारा जैसे काउंसिल। ठीक है, तो ये इतने ही वर्ड हैं। इसका एग्जांपल है जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे इनका उपयोग हम दोनों फॉर्म में करते हैं। डियर सिप जो है इनका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में। इनका प्रयोग सिंगुलर तथा
प्लूरल दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक है, इनका जो प्रयोग है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। तो पहले समझते हैं कैसे। जैसे हम एक एग्जांपल दें, जैसे आवर टीम इज़ द बेस्ट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, यही एग्जांपल है। जैसे आवर टीम आर ट्राइंग डू द लेवल बेस्ट फॉर डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे आवर, इसमें क्या बताया गया, डियर, शिप, सीरीज, स्पेसेस, फिश, क्रू, और ये क्या है, टीम, ज्यूरी, काउंसिल। इनका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है,